Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture we will discuss about reliability. Reliability को हिंदी में हम विश्वसनीयता के नाम से भी जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है उस पर कितने विश्वसनीयता है, उसकी रिलायबिलिटी क्या है। कोई भी आप कहीं भी ख़रीदने जाओ कोई भी सामान तो आप पूछते हो कि इसकी रिलायबिलिटी क्या है, कितना दिन चलेगा, किस कंडीशंस में ऑपरेट करना होगा सो दैट रिलायबल रहे। और मैंने यहाँ पे ESC ओनली इसलिए लिख रखा है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो यानी कि गेट और ESC, तो गेट में ये टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ESC में ज़रूर ही आएगा। गेट में आपको अगर टाइम ज़्यादा है तो एक बार इन सारे लेक्चर्स को देख लो, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं होगा। बट ESC के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब चाहिए, देख के जाना होगा। और अगर आप PSUs के लिए पढ़ रहे हो जैसे कि NLC नेवली लिग्नाइट लिमिटेड कॉरपोरेशन लिमिटेड या फिर और भी बहुत सारी हैं जैसे कि विज़ग स्टील और NTPC की भी आजकल वैकेंसीज आ रही हैं एक्सपीरियंस इंजीनियर्स की। तो इस टाइप के आप PSUs के लिए पढ़ रहे हो तो फिर आपके लिए ये एक तरह से नेसेसरी है कि आप इस वीडियोज़ को देखो। और सेमेस्टर्स के वालों को तो पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि उसमें तो आता ही आता है। तो जो सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा इसके अंदर होगा रिलायबिलिटी एंड फेलियर एनालिसिस। तो सबसे पहले देखते हैं रिलायबिलिटी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो रिलायबिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ a product to perform its main function properly for a specific period of time under a given operating condition। ठीक है, एक गिवन ऑपरेटिंग कंडीशन में इसका जो मेन फंक्शन है किसी प्रोडक्ट का वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। ठीक है, फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक गिवन टाइम के लिए जो उसका लाइफ स्पैन है उसमें वो काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं, तो उसको बोलेंगे रिलायबिलिटी। जैसे कि आपने कोई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़रीदा जैसे होम थिएटर आपने ख़रीदा तो फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम यानी 2 साल 4 साल जितना एक उसका लाइफ स्पैन आपने सोचा है या फिर उस कंपनी ने बताया है उतने दिनों तक और गिवन ऑपरेटिंग कंडीशन पे आप ऑपरेट कर रहे हो तो वो काम कर रहा है कि नहीं, उसकी एबिलिटी घट रही है बढ़ रही है तो उतना प्रोडक्ट हो रिलायबल अनरिलायबल होगा। जो तभी तो ब्रांडिंग हो जाती है। जैसे फ़ोन्स की एप्पल की जो फ़ोन्स हैं उनकी ब्रांडिंग है कि वो रिलायबल फ़ोन्स हैं तो उनकी वैल्यू ज़्यादा है। वैसे ही आप और नीचे डाउन आते जाओ तो जो चाइनीज़ फ़ोन आते थे पहले जो कीपैड वाले तो उसकी रिलायबिलिटी कम होती थी तो उसका रेट भी कम होता था, उस पर लोग विश्वास भी कम करते थे बिकॉज उसकी विश्वसनीयता कम थी। नाउ जो रिलायबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो 4 फैक्टर्स को इंक्लूड करता है। रिलायबिलिटी इंक्लूड्स 4 फैक्टर्स। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा। दूसरा है टाइम जिसको कि स्पैन कहते हैं, मतलब उसकी लाइफ स्पैन के बारे में रिलायबिलिटी डिपिक्ट करता है, बताता है कि उसकी लाइफ स्पैन क्या है यानी कि लाइफ टाइम। और फंक्शन ऑफ परफॉर्मेंस, जो उसकी मेन फंक्शन है उसको परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, जो हमारा प्रोडक्ट हमने ख़रीदा है तो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। नो जो 4th पॉइंट है वो है ऑपरेटिंग कंडीशंस एंड एनवायरनमेंट, मतलब कौन से ऑपरेटिंग कंडीशंस पे हम उसको यूज कर सकते हैं, कौन से ऑपरेटिंग कंडीशंस पे नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कि आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पे देखा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लिखा होता है पीछे की तरफ या फिर उसके पैकेट पे कि इसके ऑपरेटिंग कंडीशंस -40 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इस टाइप से लिखा रहता है, या फिर -5 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस इस टाइप से लिखा रहता है। उसके बाद से ही अपना इसका मेन फंक्शन है उससे जो है अल्टर करने लगेगा, वो परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो ऑपरेटिंग कंडीशन एंड एनवायरमेंटल कंडीशन भी वहाँ पे मेंशन किया रहता है क्या ऑपरेटिंग कंडीशन है, या फिर उसमें वोल्टेज कितना देना है, एक स्टैंडर्ड करेंट कितना देना है, जैसे 12 वोल्ट लिखा रहता है। ओके, तो होप करता हूँ आपको ये 4 पॉइंट समझ में आया होगा। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फेलियर। तो सबसे पहले फेलियर का डेफिनीशन और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो आपको पता है फेलियर कब बोलेंगे, जब हमारा कोई भी जो हमने प्रोडक्ट ख़रीदा अपना मेन फंक्शन करने से
वहाँ से डाइवर्ट हो रहा है, मतलब अपना मेन उसका जो फंक्शन है उसको कर नहीं पा रहा, तो उस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे फेल हो गया, क्योंकि जिस चीज़ के लिए ख़रीदा था वो कर ही नहीं रहा। तो इसकी देखते हैं डेफिनेशन। वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ ए प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन इज़ कंसीडर एज फेलियर। मतलब उसमें वेरिएशन हो जाता है, जो प्रिस्क्राइब्ड है, जिस चीज़ के लिए उस प्रोडक्ट को बनाया गया है वो कर नहीं रहा, वेरी हो गया है, या तो उससे अलग कर रहा है या फिर काम ही नहीं कर रहा, तो उसको बोलेंगे फेलियर ऑफ दैट प्रोडक्ट। नाउ जो पॉइंट्स वाइज देख रहे हैं, पहला पॉइंट है फेलियर रिप्रेजेंट्स अनरिलायबिलिटी। जो प्रोडक्ट की फेलियर है वो ये अविश्वसनीयता को दिखाता है कि उसकी वो रिलायबल प्रोडक्ट नहीं है, फेल हो जा रहा है। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है, ए प्रोडक्ट इज़ कंसीडर टू बी फेल्ड। एक प्रोडक्ट को कब आप कंसीडर करोगे कि वो फेल हो चुका है, इसके लिए 3 पॉइंट्स में मैं बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, इट बिकम्स कम्प्लीटली इनऑपरेबल। या तो प्रोडक्ट कम्प्लीटली बंद हो जाए, चले ना, मतलब ऑपरेट ही ना हो पाए, या फिर इट इज़ ऑपरेबल, मतलब चल तो सकता है बट नॉट एबल टू परफॉर्म डिज़ायर्ड फंक्शन। बट जो उसकी डिज़ायर्ड फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। जैसे कि आपने एक इलेक्ट्रिक बल्ब खरीदा, तो 9 वाट का अगर बल्ब है, एलईडी बल्ब है, तो उसको अच्छा खासा रोशनी करना चाहिए, बट वो रोशनी कर रहा है हाफ वाट के बल्ब जैसा, तो उसका जो प्रिस्क्राइब्ड फंक्शन है उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा। चल तो रहा है, लाइट तो दे रहा है, लेकिन ऑपरेबल तो है, बट अपना डिज़ायर्ड फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उसको भी फेल बोलेंगे। आप उस बल्ब को चेंज कर देते हो या फिर वापस करने के लिए ले जाते हो। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन इट्स कंटिन्यूअस यूज मे बी अनसेफ। मतलब अगर उस प्रोडक्ट का कंटिन्यूअस यूज करना अनसेफ हो जाए तो उसको भी फेल्ड बोलेंगे। जैसे कि आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, कहीं आप फ़ोन आपका ख़राब हुआ, फिर आप बनवाने गए, या फिर फ़ोन ख़रीदते समय भी आपको जो सेलर है वो बोले कि इसकी बैटरी फट सकती है, आपको दिन में हाफ एन आवर या फिर 1 आवर इसको स्विच ऑफ करके रखना होगा। मतलब कंटिन्यूअस उसका यूज़ करोगे तो अनसेफ हो सकता है, तो वो तो पहले ही मतलब वो प्रोडक्ट फेल है, उसको फेल में कंसिडर किया जाएगा, अनरिलायबल है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस यूज हार्मफुल भी नहीं होना चाहिए, उसका अनसेफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ कॉजेज़ क्या होते हैं फेलियर के। कोई भी प्रोडक्ट फेल होता है तो उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसको पॉइंट वाइज देखेंगे। डिफेक्ट इन डिज़ाइन, जो डिज़ाइन जब करते हैं तभी डिफेक्ट उसमें है, मतलब प्रोडक्ट बनाने के पहले डिज़ाइन जो करते हैं तो उसमें डिज़ाइन में ही हमारा कुछ ऐसा पोर्शन हो गया जो कि डिफेक्टिव छूट जाएगा प्रोडक्ट बनाने पे, तो डिफेक्टिव डिज़ाइन ही हमारा है, तो फेलियर होगा प्रोडक्ट का। नाउ सेकेंड पॉइंट है इम्प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टेक्निक। जो हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोसेस अपना रहे हैं या फिर जो टेक्निक अपना रहे हैं उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो इम्प्रॉपर है, तो भी हमारा प्रोडक्ट जो है जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाना था वैसा नहीं बनेगा, वैसा परफॉर्मेंस नहीं देगा। नाउ जो थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जो बनवा रहा है या फिर बना रहा है, जो कंपनी उसको बनवा रही है या फिर जो लेबर उसको बना रहा है उसको नॉलेज नहीं है उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में, या फिर उस प्रोडक्ट के बारे में कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, या फिर नॉलेज है लेकिन उसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, अभी जस्ट फर्स्ट हैंड बना रहा है, तो हो सकता है कि उसमें से बहुत सारी गलतियाँ हो जाए और प्रोडक्ट का फेलियर का कारण हो जाए। नाउ जो अगला नेक्स्ट पॉइंट यानी कि फोर्थ पॉइंट है एरर ड्यूरिंग असेंबली। बनने के बाद जब असेंबल कर रहे हैं उसके अलग अलग पार्ट्स को, जो प्रोडक्ट हमारा फाइनल बनना है तो अलग अलग पार्ट्स में बना के उसको असेंबल कर रहे हैं, तब डिफेक्ट छूट जाए, उसमें कुछ अच्छे से असेंबल ना हो पाए, तभी फेलियर आ सकता है। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट यानी कि फिफ्थ नंबर पॉइंट इम्प्रॉपर सर्विस एंड मेंटेनेंस। जो उसकी सर्विसिंग है इम्प्रॉपर हो, उसकी मेंटेनेंस ना हो पाए। जैसे कि आपने बाइक ख़रीदा और बाइक का दिया रहता है हर एक 500 किलोमीटर या फिर हर एक 1000 किलोमीटर पे उसको सर्विसिंग करवाना है, उसका मेंटेनेंस करवाना है, ले जाना है सर्विस सेंटर एक बार, लेकिन आप ले ना जाओ, आप 5-5 हज़ार किलोमीटर चलाते रहो तो वो काउंट होगा इम्प्रॉपर सर्विस के अंदर, आपका बाइक कभी भी फेल हो जाएगा। ठीक है, उसका वर्किंग कंडीशन में वो नहीं रहेगा। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है एक्सट्रीम ऑपरेटिंग कंडीशन। मतलब जो
हर एक प्रोडक्ट का ऑपरेटिंग कंडीशंस दिया रहता है कि इतना टेम्परेचर रेंज के बीच में इतनी वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के लिए, या फिर अगर बाइक्स वगैरह का है तो उसके लिए दिया रहता है इतना वेट कैरी कर सकते हैं और ये ऑपरेबल है, इतना टेम्परेचर लिमिट पे दिया रहता है, जैसे -50 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस इस टाइप से, या फिर 80 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। उसके अलग अलग पार्ट्स की वर्किंग रेंज बताई हुई है लाइक दैट। तो एक्सट्रीम वर्किंग कंडीशन को आप पार कर गए हो तो भी एक फेलियर का कारण हो सकता है, या तो नेगेटिव में या फिर पॉजिटिव में, किसी में एक्सट्रीम वर्किंग कंडीशंस को पार करना तो फेलियर कारण हो जाएगा। नाउ जो लास्ट पॉइंट है यानी कि 8th पॉइंट, ह्यूमन एरर एंड मिस हैंडलिंग। जो प्रोडक्ट है उसको अच्छे तरीके से रखा नहीं जा रहा है, या फिर ह्यूमन एरर जैसे कि उसको ऑपरेट करने में कुछ इधर उधर आप कर दे रहे हो, गिरा दे रहे हो नीचे, दैट इज़ कॉल्ड अंडर ह्यूमन एरर, और उसके कारण आपका जो प्रोडक्ट है वो फेल हो जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू।